चलो वीडियो बनेगी। भागलपुर में डाक अधीक्षक कार्यालय में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जीडीएस पद के लिए चयनित हरियाणा के युवाओं और डाक विभाग के कर्मचारियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि डाक विभाग के अधिकारी वेरिफिकेशन के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहे हैं और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। हरियाणा के हिसार से आए अभ्यर्थी संसार और महेंद्रगढ़ के मंजीत सहित करीब 15 युवाओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डाक अधीक्षक के पीए द्वारा वेरिफिकेशन के लिए प्रति छात्र 25,000 की मांग की गई। छात्रों का कहना है कि उनके सभी दस्तावेज सही थे, फिर भी वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा था। जब उन्होंने इस धांधली का विरोध करते हुए मोबाइल से वीडियो बनाना चाहा तो कर्मचारियों ने उनके साथ गाली गलौज की और मारपीट शुरू कर दी। अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें कहा गया, तुम लोग हरियाणा जाकर नौकरी करो, यहाँ तुम्हारी नौकरी नहीं होगी। पीड़ितों के अनुसार डाक कर्मियों ने उनके 2 मोबाइल फोन पूरी तरह तोड़ दिए। मंजीत ने बताया कि उसका 25,000 का नया फोन अब काम नहीं कर रहा। हाथापाई के दौरान छात्रों को मुक्के और झापड़ भी मारे गए। छात्रों का कहना है कि यदि हमें ज्वाइनिंग नहीं देनी थी तो कम से कम रिजेक्शन लेटर दे दो, लेकिन विभाग वह भी देने को तैयार नहीं था। जब इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे पर मीडिया ने डाक अधीक्षक का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि मैं मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। विभाग की इस चुप्पी ने भ्रष्टाचार और मारपीट के आरोपों को और हवा दे दी है। यहाँ पर हमारे साथ थप्पड़ मुक्की की है, फोन तोड़ दिया हमारे। हम इधर जीडीएस में हमारी जॉब लग गई थी तो हम इधर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आए थे। हमारे फोन भी तोड़ दिया। फोन दिखाओ इनको। हरियाणा महेंद्रगढ़ से आए हैं हम। जीडीएस डाकखाने वाली पोस्ट का वेरिफिकेशन था डॉक्यूमेंट्स। तो हमारे पास धक्का मुक्की थे, बात भी नहीं कर रहे, इज्जत से धक्का मुक्की कर रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं तुम अपनी जॉब हरियाणा में जाके करो, इधर नहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हारी जॉब। और हमें बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो लेकिन वो हमें बोल रहे हैं कि इधर तुम्हारा खर्चा ज्यादा है, खर्चे से हम नौकरी हमें करनी है, उन्हें करनी है, सीधा बाहर भेज रहे हैं। कोई वो चक्कर ही नहीं है बातचीत वाला। क्या आवेदन ऑनलाइन हुआ था? ऑनलाइन, हाँ। लिस्ट में ना हम 15-20 लोग हैं, सभी, हाँ, सभी हरियाणा के हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ऐसे बोल रहे हैं। मैं मोबाइल भी हम उनसे बात कर रहे थे लेकिन वो बात नहीं कर रहे थे, हमारे साथ ऐसे बात कर रहे। तो हम वीडियो बनाने लगे तब उन्होंने लात मारी मेरे पैर के ऊपर और इधर फोन वगैरह तोड़ दिया। मेरा पूरा फोन फूट गया, बिल्कुल खराब हो गया है। 25,000 का फोन लिया था। मंजीत नाम है, हरियाणा से महेंद्रगढ़। यहाँ पर हम ज्वाइनिंग करने के लिए आए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डाक सेवा विभाग में, और इन्होंने गाली दी है, धक्का मुक्की की है, हमारे लात मारी, हमारा फोन तोड़ दिया 2 बंदों का। पता नहीं, हमने वीडियो बनाई उनकी। हमने कहा हमारा रिजेक्शन लेटर दे दो, वो बोले नहीं दे रहे रिजेक्शन लेटर, तुम्हारी यहाँ पर नौकरी नहीं होगी, हरियाणा में जाकर नौकरी करो। इतनी दूर से हम यहाँ पर आए, कोई फल नहीं मिला हमें। हमारे साथ बगावत वाला काम हो गया यहाँ पर। हमारे पास सबूत है, वीडियो हमारे पास इनकी थप्पड़ मुक्के मारने की। सुपरिटेंडेंट भी फेक है और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी फेक है। रुपये मांग रहे हैं 20-25,000 से, कह रहा है उनका पीए आते जाते 25,000 रुपये दे दो, हम लगवा देंगे तुम्हें, ये कह रहे हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम? मेरा नाम संसार। घर हरियाणा में, हिसार जिला में। कितने लोग? हम 15 जने हैं। यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए आए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आगामी 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने कार्यक्रम स्थलों का सघन निरीक्षण किया। इस विशेष अवसर पर राज्यपाल का आगमन होना है, जिनके द्वारा विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में दीक्षांत भाषण के साथ साथ नवनिर्मित अत्याधुनिक स्विमिंग पूल का उद्घाटन भी किया जाएगा। जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रबंधन संयुक्त रूप से सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है ताकि महामहिम का कार्यक्रम गरिमामय और त्रुटि रहित तरीके से संपन्न हो सके। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में मुखियाओं और अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चलने वाले मकान सूचीकरण अभियान की समीक्षा की। इस बार जनगणना को त्रुटि रहित बनाने के लिए आम नागरिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प दिया गया है, जिसके तहत लोग जनगणना पोर्टल www.se
www.census.gov.in पर जाकर मोबाइल OTP के जरिए अपने परिवार, सुविधाओं और संसाधनों की जानकारी स्वयं भर सकते हैं। जिलाधिकारी ने इस डिजिटल प्रक्रिया को गति देने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य के साथ फॉर्म सबमिट करवाने और इसमें स्कूली बच्चों, जीविका दीदियों व विकास मित्रों का सहयोग लेने का निर्देश दिया। नागरिकों द्वारा ऑनलाइन जानकारी भरने के बाद प्राप्त 11 अंकों का सुरक्षा कोड प्रगणकों को देना होगा, जिससे आंकड़ों का सत्यापन कर जनगणना कार्य को अंतिम रूप दिया जा सके। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों के लिए नामित वरीय पदाधिकारियों ने धरातल पर उतरकर व्यापक जांच अभियान चलाया। इस विशेष कार्रवाई के तहत अधिकारियों ने अपने अपने आवंटित प्रखंडों में स्वास्थ्य केंद्रों, जन वितरण प्रणाली की दुकानों, विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं और संस्थानों की कार्यप्रणाली की जांच करना तथा जमीनी स्तर पर चल रही विकास कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना था, जिससे सरकारी सेवाओं का सीधा लाभ आम जनता तक सुचारू रूप से पहुंच सके। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र में पूर्णिया निवासी कैलाश सिंह की धारदार हथियार से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसका शव क्षत विक्षत अवस्था में बरामद हुआ है। मृतक पिछले 12 वर्षों से अपने ससुराल साधोपुर में रहकर मजदूरी करता था और घटना वाली रात पत्नी से नवगछिया जाने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद उसके पेट, सिर और हाथों पर गंभीर जख्मों के निशान वाला शव मिला। पुलिस को मृतक के पास से मोबाइल और नकदी बरामद हुई है, जिससे लूटपाट की संभावना कम और आपसी रंजिश की आशंका अधिक जताई जा रही है। फिलहाल नवगछिया पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है, जबकि इस जघन्य हत्याकांड से मृतक की पत्नी और 6 बच्चों सहित पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रात में 10-11 बजे रहे, हम घर इतने देखलिए मोबाइल लेके, अंदाज लागल 10-11 बजे छे। ओकरा के बाद हम कहलिए नहीं जियो कहूँ बक्सा खोल के पैसा तैसा ले ले। हम वो देखलिए कतना की लेलके नहीं लेलके, वहाँ निकल कथो से नहीं जियो जेबे न कर, हम आबे छी तुरंत आबे कल हम आबे छिए तो हम आबे छी तुरंत, कहलिए नहीं जे कैलाश तो के होले कैलाश पति होले। कहाँ घर होले? हमरो घर हमरो नहीं रहा साधोपुर, एक घर होले डुमरी, हमरो ससुराल डुमरी होले। डुमरी कहाँ? सपहा डुमरी। जिला होले पूर्णिया। रहे कहाँ रहे? रहे साधुपुर में, सास ससुर नहीं रहे, बच्चा तच्चा करके पोसी पाल लेबो। घर द्वारा पकड़बे, 4 बेटी से 5 गो बेटी एगो बेटा छे। कितना दिन से यहाँ रहे? यहाँ रहे इसलिए बहुत 10 साल से 11 की काम करे रहे? काम की करे रहे? काम इतना रस नहीं जा रहे, कटनी बटनी नाम से कटनी उतने करीब बैठलो रहे मजदूरी। हाँ अच्छा को फोन भी एलो रहे के राती? फोन नहीं रखो गो नहीं, हमरा लगो रहे मोबाइल। फोन कखनी आते मोबाइल, जब हमरा लगो फोन कैसा आते तो वो हमरा लगो मोबाइल निकल ले तो हम कहले घुने तो ना घुरते होते अंदाज हम की जन गेले कहूं गेले नहीं गेले, हमरा पूछते तभी हम नगोछिया जाय छै चाहे भागलपुर जाय छै, ई सब कुछ नहीं बोले। अच्छा केना निकल ले? पैदल निकल ले हुन्ना से आब गाड़ी पे लेके हम नहीं देखलो। अच्छा चलो मोबाइल लग गेलो रे? मोबाइल पप्पा के ले देबो नहीं करे छलिए हम सब ते ओकर के दे न मकले जो झरा में तन करल ना हो जा कनरियो में निकललो होते निकलले थे निकलले रह गेले बिहान के मकले ओ कहूं गेलो ते अइबे न करता रात बिहान के रही जा छी कन्या। बिहान के देखे छिए फोन लगा फोन न तो म कहे कहां चली गेले नहीं चली नहीं, फोन उठा ले रे आखन एको दन फोन न उठले। तब केना पता चलना? पता यो सर न फोन करके की कल कि यहाँ लहा से गो छै कैलाश सिंह न तो हम नाम लिखलो छै। की नाम लिखलो रे? हां की नाम लिखलो छै? ओ कैलाश छै लिखलो। अच्छा तो सारा फोन करके मुखिया जी माली से तब हम सब जान लिए ना जानबो न करे। केना मारने छै? चक्कू सब से यहाँ चक्कू मारने केटवा सब भट्टी निकाल ले। फिर उसको दुश्मनी है? दुश्मनी ककरो से नहीं, ओकरा गांव में बहुत लोग ओकरा माने छै। गांव में बहुत लोग ओकरा माने छै, सब कह कैसे हो गेलै कहने मारे के तब अब हमरा ई पता नहीं है से बतेतिए तब न ककरा से की छै, हम कहां जा रहलो छै तब न हम ककरो पकड़बा, ककरो हमरा बतेबे न करके। नोचिया जे रंग केकरा लगे रे कोई जानकारी नहीं छ? ना हमरा जानकारी, हमरा खल के खाली आबै छै। आखिर कोई था पता नाम देते तबे न हम जानबा, हम नाम जानते नहीं केकरो, खाली करके आबै छी हम तुरंत। रोज आबै रे? रोज नहीं आबै रे,
कई महीनों में 2 महीनों में आवे रहे चली जाए रहे नहीं। अच्छा नशो उसो करे रहे? हाँ की? दारू गंजा सब पिए छै। राती पीने रहे? राती पी ले अरे दारू। कहाँ? ओ कनो पी ले होते घरों में? ना घरों में नहीं पी ले पील छे नहीं कनो पी ले होते। तेरा नाम? हमरो नाम पूजा देवी। पिता? पिता के नाम कैलाश सिंह। गंगा? वो पिता के नाम गंगा सिंह के, पति के नाम गंगा। काय गो बाल बच्चा? बच्चा 5 गो बेटी से गो बेटा छे, 6 गो छे। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि। और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर की नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम ने एक पुराने मामले में फरार आरोपी की तलाश में सघन छापेमारी की। यह कार्रवाई महाराष्ट्र की नागपुर की सावनेर थाना क्षेत्र से जुड़ी है, जिसमें आरोपी नीलेश कुमार पिछले 22 वर्षों से कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है। छापेमारी टीम का नेतृत्व कर रहे महाराष्ट्र पुलिस के दरोगा शरद प्रसाद चौधरी ने बताया कि नीलेश कुमार साल 2002 में दर्ज रेप के एक मामले का मुख्य अभियुक्त है। 2 दशकों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। महाराष्ट्र पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अपने पैतृक गांव शाहपुर में छिपा हो सकता है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के सहयोग से यह ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस टीम ने शाहपुर गाँव पहुँचकर नीलेश कुमार के संभावित ठिकानों पर सघन तलाशी ली और स्थानीय लोगों व परिजनों से कड़ी पूछताछ की। आरोपी के नहीं मिलने पर पुलिस ने उसके घर के बाहर आधिकारिक नोटिस चस्पा कर दिया है। इस नोटिस के जरिए आरोपी को तत्काल न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। दरोगा शरद प्रसाद चौधरी ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जल्द ही आत्मसमर्पण नहीं करता तो उसके खिलाफ कुर्की जब्ती जैसी कानूनी कार्रवाई और तेज की जाएगी। पुलिस ने गाँव के जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से भी अपील किया है कि यदि आरोपी के बारे में कोई भी जानकारी
जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। इस छापेमारी के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल गर्म है। मैं नागपुर से भागलपुर जिला थाना नाथनगर में आया हूँ। किस कारण से? मैं आज पुलिस थाना सावनेर जिला नागपुर महाराष्ट्र से सेशन केस नंबर 332/2002 सुरवाल बनाम नीलेश कुमार देवेंद्र प्रसाद सिंह राणा शाहपुर तालुका नाथनगर जिला भागलपुर इस पर धारा 363, 367 ये 376 के तहत मुकदमा चालू है। उसका पत्र घोषणा पत्र जाहिरनामा उसके घर पर चिपकाने आया हूँ। घोषणा पत्र जाहिरनामा उसके घर पे लगाया है। बस स्टॉप पुलिस थाना रेलवे स्टेशन पर चिपकाया है। मुखिया और गांव में उसके बारे में बताया, सूचित किया है। ये आरोपी 21-22 साल से कोर्ट पे हाजिर हो नहीं रहा और ये फरार है। तो भी जानकारी मिले तो पुलिस स्टेशन सावनेर जिला नागपुर ग्रामीण के पुलिस इंस्पेक्टर साहब को सूचित करने की प्रयास करें। मामला क्या है सर? मामला 376 है। क्या रेप? हाँ, बलात्कार। ये आरोपी कब से अब तक अभी तक फरार है। कोर्ट में हाजिर हो नहीं रहा तारीख पेशी पर। कितने उसका बार भागलपुर नाथनगर आए? अभी तक 3-4 बार आए हुए हैं। क्या पता इनके बारे में कोई तरह की इनके नातेवाईक कोई पता बताते नहीं। घर में कोई नहीं? घर में कोई रहता नहीं। माँ बाप बूढ़े माँ बाप रहते हैं। वो कभी मिलते कभी नहीं मिले। आज क्या मिले थे? आज नहीं मिले वो। अपना सुना? मेरा पूरा नाम सहायक फौजदार शरद प्रभाकर चौधरी, बक्कल नंबर 1074, पुलिस स्टेशन सावनेर, जिला तालुका सावनेर, जिला नागपुर ग्रामीण। मोबाइल नंबर 9881126124। भागलपुर इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी ने आम जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जिले का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर गया है, जिससे चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। गर्मी का असर ऐसा है कि दोपहर होते ही शहर के मुख्य व्यस्तम इलाके जैसे स्टेशन रोड, खलीफाबाग चौक और कचहरी परिसर में सन्नाटा पसर जाता है। सड़कों पर नजारा किसी कर्फ्यू जैसा प्रतीत होता है। लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो लोग मजबूरी में बाहर निकल भी रहे हैं, वे खुद को पूरी तरह गमछे, छाते और चश्मों से ढककर सफर कर रहे हैं। बाजारों में भी ग्राहकों की अनुपस्थिति के कारण व्यापारिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा है। बढ़ते पारा को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने येलो अलर्ट जैसी स्थिति बताई है। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच जब धूप सबसे तीखी होती है, तब सीधे संपर्क में आने से बचे। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ORS, नींबू पानी और पर्याप्त तरल पदार्थों का सेवन करने की हिदायत दी गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अभिभावकों की चिंता को देखते हुए स्कूलों को इस समय में बदलाव करने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल अगले कुछ दिनों तक इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत ज्यादा है, 41-42 डिग्री है। बच्चे को स्कूल से लाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी, कम से कम 42 डिग्री होगा। परेशानी तो हो रहा है। क्या नाम है? पंकज। परेशानी ये है कि जब आप काम करने के लिए कोई भी जरूरी है उस समय निकलना चाह रहे हैं तो बड़ी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन खैर गर्मी है उससे फर्क नहीं पड़ता, काम भी तो करना है और परेशानी तो है ही, लेकिन ये सब कुदरत का चीज़ है। गर्मी ठंडी बरसात लगा रहता है, काम करना जरूरी है। कितना तापमान होगा? अभी तो इस जगह पे देख के लग रहा है कि लगभग 40 के आसपास है और ये अभी अप्रैल में ये हाल है। मुझे लग रहा है कि इसको जब मई जून जाएगा तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है गर्मी।
भागलपुर के नौगछिया अंतर्गत खरीक थाना क्षेत्र के लत्तीपुर गांव में बीती रात बेखौफ अपराधियों ने 57 वर्षीय प्रकाश मंडल के घर में घुसकर गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। परिजनों के अनुसार घटना उस वक्त हुई जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। तभी करीब 12 बजे अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। प्राथमिक तौर पर इस हत्या के पीछे 1 साल पुराने किसी विवाद की रंजिश जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अपराधियों की पहचान के लिए सघन छापेमारी शुरू कर दी है। जबकि इस जघन्य हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। वो आपका विकास मंडल, पिता का नाम सतीश मंडल, घर भगवतीपुर, थाना बीपुर, जिला भागलपुर। ये कौन हुए आपके? मेरा भाई बड़ा भाई है। क्या नाम इनका? प्रकाश मंडल, पिता का नाम? सतीश मंडल। क्या उम्र कितनी होगी इनकी? 57। क्या कैसे घटना घटा? रात में सोया था सर, 12 बजे लाइट कट गया। लाइट कटने के बाद उसको अंधेरे में मेरा पिताजी सोया था बगले में, वो अंदर थोड़ा रूम में सोया था। मेरा पिताजी हट के थोड़ा सोया था। एक इधर मेरा उसका लड़का भी था, वो साला का सरबेटा भी था उसका सोया, लेकिन उसको कोई पता नहीं, बच्चा था वो, दिन भर थका उका रहता खेलने धूपने में, तो कुछ नहीं जाना सर। मार के जैसे आवाज हुआ थोड़ा, तो मेरा पिताजी जगा। थोड़ा वो विकलांग सा टाइप का है, और इनकम नहीं करता है, तो उसको पेशाब लग गया। तो पहले उधर नहीं जाके जोर से लग गया, तो चला गया पेशाब करने। इतने ही में आते देखता है तो मार के भाग गया। गोली मारी गई? जी सर। कितना गोली मारा? एक गोली मारा। जी सर। मतलब कमरा के अंदर, घर में घुस? हाँ, घर के अंदर घुस के, घर में घुस के मार के भाग गया। जी सर। क्या शंका लग रहा है? कोई विवाद भी है किसी से? विवाद था 1 साल पहले, एक लड़का था। अच्छा। अभी तो पोस्टमार्टम हो गया है, पहले बात उच्चारण नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा। अब पोस्टमार्टम हो गया है, अब उसके बाद प्रक्रिया चालू होगा। शक है किसी पर? हाँ है, पूरा एकदम शक की, पूरा शक्के है सर कि वही मारा। घर में घुस के मारा? और दूसरा कोई नहीं मारा। रात में 11 बजे सर हम सब की सोना है, पौने रात में भी पटाखा है। लगभग 11:30 बजे खाना खाए, हम घर में सो गए। पिताजी आया, अरे भाई के लिए हम जोर से बोल दिया, मेरा भाई मर गया। तो पत्नियों को जोर से गोली दिली। इतनी मतलब इनको क्या बाल बच्चा है? एकरा 2 लड़का है, 1 लड़की। 2 लड़का। नाम जानते थे? हाँ, एक मनीष है, बड़ा भीसो है, एक मनीष है। कितना साल का है? लगभग 24 है, एक 24-25। लड़का? जी सर। छोटा बेटा? छोटा भी 22-23 का होगा। 22-23 का। लड़की भी है? लड़की एक तो है, तो शादी हो गया। शादी ब्याह हो गया। क्या करते थे आपके? ये किसानी करते हैं हम दोनों भाई। आप क्या भाई है? 2 भाई। वो बड़ा? वो बड़ा है। आप छोटे। भागलपुर की जगदीशपुर में आयोजित श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मी नारायण पंचकुंड महायज्ञ एवं श्री मद्भागवत कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां 111 देवी देवताओं की प्रतिमाओं के पूजन और भव्य राम दरबार के दर्शन हेतु आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। जगत गुरु रामानुजाचार्य बालक स्वामी श्री केशवाचार्य जी महाराज ने ध्रुव चरित्र की मार्मिक कथा का वर्णन कर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। वहीं निरंतर जारी रामधुन और यज्ञ स्थल की प्रक्रिया से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। आचार्य बीरबल मंडल और उनकी टीम के संचालन में आयोजित इस महायज्ञ में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग से श्रद्धा और सामूहिक सेवा का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत हो रहा है।